देखिए बच्चों, अब हम सीखेंगे कि भाई अगर किसी संख्या का वर्गमूल हम निकालते हैं तो उसके वर्गमूल में कितने अंक आएंगे, ये पूछा गया है। ये कहता है बिना गुना करे ज्ञात, बिना गुना के बिना वर्गमूल के आप ये पता लगाइए कि भाई 64 के वर्गमूल में कितने अंक आ। ठीक है बच्चों, तो इसको हम कैसे करेंगे, अब आप ध्यान से देखिए। यहाँ एक नियम लिखा गया है, अगर हमें कोई भी संख्या दे रखी है तो उसके अंक गिन लीजिए कितने हैं। जैसे हमने मान लीजिए n, जैसे इसमें कितने अंक हैं, देखो एक और एक दो। तो अगर n अंक हो तो अगर सम है संख्या तो वर्गमूल में, यहां पे एक बात और लिख लीजिए, तो वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, n/2। n/2 मतलब उसकी आधी, अगर n कितना है, सम है। और यदि n विषम है तो वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, एक जोड़ के जब 2 से भाग कर। अब यहाँ पे देखिए, इस सवाल में n कितना है, कितनी संख्या है अंकों की, 2। n बराबर 2, तो आप लिखेंगे तो 64 के वर्गमूल में, ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। 64 के वर्गमूल में अंकों की संख्या, इसका फॉर्मूला हमने साइड में लिख रखा है, उसका आपने प्रयोग करना है। अंकों की संख्या का फॉर्मूला क्या है, n/2, क्योंकि ये सम है, यहाँ पर लिख देंगे ये क्या है, सम संख्या। और n का मान कितना है बच्चों, यहाँ 2, तो 2 रखिए, 2 से 2 कट जाएगा एक बार, तो कितने आएंगे, 1। तो जब 64 का वर्गमूल लेंगे तो उसमें एक अंक आएगा। अब हम इसकी जांच भी कर सकते हैं, मैं आपको जांच करके भी दिखा रहा हूं। यहाँ पर हर सवाल में जरूरी नहीं है जांच करना। 64 का जब आप वर्गमूल लेते हैं तो क्या किसी बच्चे को याद है कितना होता है वर्गमूल, तो बच्चों इसका वर्गमूल होता है 8। अब आप देखो यहाँ पर कितने अंक हैं, 2, और वर्गमूल लेके कितने अंक आए, 1। गिनती में ये 1 है बच्चों। तो इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल हमने ठीक तरीके से फॉर्मूले को लगाया कि कितने अंक आएंगे हमें पता चलता। अब हम ऐसे ही इसके सेकंड पार्ट को करेंगे। उसमें दिया है बच्चों 144, ये पूछता है 144 के वर्गमूल में कितने अंक आएंगे। तो अब 144 में अंक गिन लीजिए कितने हैं, 1 2 3। n का मान कितना है बच्चों, यहाँ 3। अब 3 कैसी संख्या है, विषम। भाई जो 2 से कट जाए वो सम, जो 2 से ना कटे वो विषम। अब की बार हमारा फॉर्मूला आएगा ये वाला, अगर विषम तो यहां लिखेंगे 144 के वर्गमूल में अंकों की संख्या। तो इस बार फॉर्मूला दूसरे वाला लगेगा बच्चों, क्योंकि इस बार विषम संख्या है। तो वो कितना होता है, n/1/2, ये फॉर्मूला होता है अगर विषम। तो n की जगह 3 रख दीजिए बच्चों, 3 × 1/2, यानी ये आ जाएगा 4/2। और जब 2 से इसको काटेंगे ये 2 बार कट जाएगा, तो कितने अंक आ गए, 2। तो 2 अंक आएंगे जब इसका हम वर्गमूल लें। इसकी आप अगर आप जांच करना चाहें तो मैं इधर साइड में दिखा सकता हूँ कि वर्गमूल जो होता है 144 का वो कितना होता है बच्चों, 12। ये देखो ये कितने अंक हैं, 1 2 3, और वर्गमूल लेने के बाद कितने अंक आए, 2। यही यहाँ सिखाया गया है कि भाई बिना गुना करे बिना वर्गमूल लिए आपने ये बताना है कि कितने अंक उसमें आए। ठीक है, तो आप इसको नोट करें, अब आगे के पार्ट कराएंगे। देखिए बच्चों, अब हम आ गए हैं इसके थर्ड पार्ट पर। ये है 4489। तो आपने इसमें पद गिनने हैं, कितने हैं, 1 2 3 4, 4 पद हैं बच्चों। और 4 संख्या होती है कैसी, सम। अगर सम संख्या है तो हमारा फॉर्मूला ये लगेगा, तो आप लिखेंगे 4 4 8 9 के वर्गमूल में अंकों की संख्या। कहता बिना गणना करे बिना गुना करे ज्ञात करो अंकों की संख्या बराबर कितना होता है फॉर्मूला हमारा, n/2।
और n का मान कितना है बच्चों, यहाँ पर 4 है, 4/2, तो 2 से 2 कट गया, कितना है बच्चों 2। तो जब 4489 का 4489 का वर्गमूल लेंगे तो उसमें कितने अंक आएंगे, 2। अब ऐसे इसको करें, 1 2 3 4 5, इस बार n का मान है बच्चों 5, ये कितना हो गया विषम, 5 एक विषम संख्या है क्योंकि 2 से नहीं कटती। तो अब आप लिखेंगे 27,225 के वर्गमूल में अंकों की संख्या। बहुत ही आसान मेथड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर विषम हो तो हमारा फॉर्मूला होगा n जमा 1/2। n का मान 5 रख दीजिए, 5 जमा 1/2 यानी ये आ गया 6/2, और 2 से 6 3 बार कट गया, तो आंसर आ गया 3। यानी जब इसका वर्गमूल लेंगे तो उसके वर्गमूल में कितने अंक आएंगे, 3। अब हमें हर प्रश्न में जांच करके दिखाने की जरूरत नहीं है, हम पहले सिखा चुके हैं। यहाँ गिनिए 1 2 3 4 5 6, 6 अंक हैं। ये कैसी संख्या है, सम संख्या है। अब सम है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो आप लिखेंगे में, ये आपका हो गया 3,90,625 में के लिखें, के वर्गमूल में अंकों की संख्या, अंकों की संख्या बराबर n/2। पर n का मान कितना है बच्चों 6, 6/2 से इसको काट दीजिए, इसमें भी कितने आएंगे 3, यानी 5 अंकों वाले में भी 3 अंक आएंगे वर्गमूल में, और 6 वाले में भी 3। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हो गया बच्चों। बहुत ही आसान है, आप इसको नोट कर लें। देखिए बच्चों, अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहाँ भी वर्गमूल ज्ञात करना है, लेकिन अब ये संख्या दशमलव वाली है, तो दशमलव वाले के जो नियम है वो थोड़ा सा अलग है, उसको समझना है। तो इसमें क्या करते हैं कि दशमलव वाली जब भी संख्या आ जाए तो पीछे से जोड़ा बनाते हैं। जैसे पीछे से एक जोड़ा बन गया और ये अकेली संख्या बनी। वैसे तो सभी में पीछे से जोड़ा बनता है, लेकिन दशमलव के बाद जोड़ा पूरा होना चाहिए, ठीक है, पहले हो या ना। तो अब हम पहले भाग करेंगे 2 को बच्चों, और 2 को भाग करने के लिए आप सभी जानते हैं क्या नियम अपनाते हैं हम, 1 ही कम 1, 2 दूनी 4। अब 4 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 2 पे 1 ही कम 1, ये ऐसे भाग करेंगे बच्चों, यहाँ घटाएंगे, 2 में से 1 गया 1। अब जब ये 1 कर दिया, हम इसको उतारना चाह रहे हैं बच्चों, लेकिन इससे पहले क्या आ गया दशमलव, तो दशमलव भी यहाँ लगाना पड़ेगा ऊपर, ठीक है बच्चों। तब ये यहाँ पर अगली संख्या जोड़े के रूप में उतर जाए। अब जो यहाँ लिखा होता है उसका डबल यहाँ आएगा, यहाँ डबल लिखिए, ये 1 का दुगना हो गया 2। अब 2 से 15 पे अंदाजा करिए कितनी बार भाग जाता है, 2 7 14 और 2 8 16, ठीक है, यह 2 6 12। इस तरह से आपने ये सोचना होगा कि हम इसको कितनी बार चलाएं। तो एक तो हमने अंदाजा करा कि 2 6 तो 12 होता है, और 2 7 होता है 14, ठीक है, 2 8 होता है 16, तो 16 तो ज्यादा हो जाएगा, ये तो हो नहीं सकता। तो हम पहले 7 रखेंगे और यहाँ भी 7 रखेंगे बच्चों। तो 27 को 7 से गुना करेंगे तो 7 7 49, 7 दूनी 14 और 4 18, ये तो ज्यादा हो गया बच्चों। इसका मतलब हमें कितना बार चलाना चाहिए, 6 बार चलाना चाहिए। तो 6 यहाँ 6 ऊपर, तो 26 हो जाएगा, ऊपर 6 आएगा, 36, क्योंकि लास्ट में 6 था, तो हमें 6 बार से ही हमारा काम चलेगा, ये हमें समझना होगा। 6 6 36 हासिल 3, 6 दूनी 12 3 15। देखिए 156 आ गया, और हमें पता लग गया यहाँ पर 6 लिखना। तो इस तरह से दशमलव वाली संख्या का भी वर्गमूल निकल गया, और ये आ गया बच्चों 1.6। तो इस सेकंड पार्ट में भी ऐसा करना है, 7.29 पीछे की तरफ से जोड़ा बनाएंगे, ये जोड़ा पूरा हो गया, ये एक संख्या का जोड़ा बन गया। अब 7 पे भाग करना हमें, देखो
7 से भाग करने के लिए हमें वही करना पड़ेगा, 2 दूनी 2 4, 3 तिया 9, 9 तो ज्यादा हो गया तो हमें 2 से भाग करना पड़ेगा बच्चों। कितनी बार? 2 बार। 2 दूनी 4 चलाया, ये यहाँ घटाओ, 7 में से 4 गया 3। अब हमें ये जोड़ा उतारना, बीच में आ गया है दशमलव, तो दशमलव को पहले ऊपर लगा देंगे, तब ये जोड़ा जो है पूरा 29 का 29 यहाँ ऐसे उतर सकता। अब 2 का दुगना यहाँ पर 4 डबल। अब आप देखिए 4 से इस पे भाग करेंगे, वैसे तो 4 से भाग जाता है 8 बार, 4 8 32, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 8 से ये 48 हो जाएगा, यहाँ आएगा, लेकिन अब 8 के 8 में गुना 64 आएगा, तो ये यहाँ 4 आ जाएगा लास्ट में, और यहाँ है 9, 8 8 64 हासिल हो गए 6, 8 1 32 और 6 38। देखो बच्चे ये ज्यादा हो गया, तो हमें क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए, 47 करना चाहिए, यानी यहाँ भी 7 यहाँ भी 7। तो देखिए 7 सते 49 हासिल 4, 7 चौ 28 और 4 32। ये देखिए हमें पता लग गया, हमें 7 लिखना चाहिए यहाँ, और तब ये 335 आ जाएगा पूरा, और ये कटकर 0। तो हमारा आंसर आ गया ऊपर लिखा हुआ 2.7। तो बड़ी आसानी से ये पार्ट पूरे हो गए हैं, आप नोट करिए, फिर आगे के पार्ट कराएंगे। देखिए बच्चों, अब हम तीसरे के थर्ड पार्ट पर आ गए हैं, 51.84। तो इसमें भी जोड़ा बनाइए पीछे से, ये पीछे से एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। अब हम 51 पे भाग शुरू करेंगे, तो 7 सते 49 होता है बच्चों, और 8 8 64 होता है। तो 64 तो ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब हमें 7 से ही शुरू करना होगा। 7 से हम कितनी बार करेंगे, 7 बार करेंगे, ठीक है। तो 7 से आप 7 बार भाग करेंगे, और ये आ जाएगा 49, इधर घटाएंगे ये माइनस, ठीक है। अब इसमें से घटाइए, हासिल लेके 11, 11 में से 9 गया 2। अब हमें ये पूरा जोड़ा उतारने के लिए बीच में दशमलव आ गया, तो ये बीच का दशमलव ऊपर लगा दीजिए बच्चों, ठीक है। अब ये पूरा 54 उतार। अब 7 का डबल यहाँ लिखेंगे कितना, 14। अब 14 से अगर 28 पे अंदाजा करें, तो 14 दूनी 28, लगभग 2 बार जा रहा, तो 2 यहाँ लिखेंगे तो ये हो जाएगा 142, और ऊपर भी 2 लिखना होगा बच्चों, तो ये 2 आएगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2। तो आप देख रहे हैं पूरा 284 आ जाएगा, तो इसका हमें यहाँ कितना लिखना है, 2। तो ये पूरा 284 हो गया बच्चों, और ये कट के 0। तो हमारा आंसर है जो ऊपर आया है वो है 7.2, ठीक है। इस भी हो गया है। अब आ गए हम फोर्थ पार्ट पर, वो है 42.25। तो 42.25 में भी पीछे से जोड़े बनाइए, एक जोड़ा ये हो गया, एक ये। अब यहाँ पर देखिए 7 सते 49 तो ज्यादा हो जाएगा, अब 6 6 का 36, और 7 सते 49, तो 49 वाला तो चलेगा नहीं, 6 6 36, क्योंकि 42 से कम 36 है, तो 6 बार चलाएंगे, 6 6 का 36, ठीक है बच्चों। अब इसको घटाएंगे, इधर हासिल लेके 12, 12 में से गए 6। अब दशमलव आ गया बीच में, जोड़ा उतारना था, तो दशमलव लगा देंगे ऊपर, ये पूरा जोड़ा उतरे, ठीक है। अब 6 का दुगना यहाँ करो बच्चों, 12। अब देखो 12 से अगर 62 पे भाग करें, तो 12 पंजे 60, और 12 6 होता है 72, तो वो तो ज्यादा हो जाएगा, तो 5 यहाँ लिखेंगे, 5 यहाँ, इसे करके देख लेंगे पहले। 5 यहाँ तो 125, 5 ऊपर, 5 पंजे 25 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12 हासिल 1, 5 गुण 5 और 1 6, पूरा 625 आ गया बच्चों। यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, तो ये गुना करके 625 आ गया, और हमारा आंसर आ गया 6.5। तो इसका वर्गमूल निकल गया बच्चों 6.5। अब आ गया इसका लास्ट पार्ट, पांचवा पार्ट 31.36। इसमें भी पीछे से जोड़ा बनाइए, एक जोड़ा ये हो गया, एक ये दशमलव बीच में है। अब देखिए 5 पंजे कितना होता है, 25, और 6 6 का भी होता है 36, तो 5 पंजे 25 चलाना पड़ेगा, क्योंकि 36 तो ज्यादा हो जाएगा, तो हम 5 पंजे 25 चलाएंगे। ये बच्चा रफ वर्क है, ठीक है, आप भी कर सकते हैं साइड में ऐसे ही। 5 पंजे 25 चलाइए,
अब इसको घटाइए बच्चों, 31 में से 25 जो है ये घट के 6 आ जाएगा, दशमलव है, घोड़ा उतारना है तो दशमलव ऊपर गया और ये 36 ऊपर गया। 5 का दुगुना करिए, कितना आ गया 10। अब 10 से अगर हमें 63 को भाग करना हो बच्चों, तो हमें 6 बार 10 6 का 60, 10 7 70 हो जाएगा ज्यादा, तो यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6, यहाँ 6 लिखेंगे तो 106 और ऊपर 6 लिखेंगे तो 6, 6 और 6 सेम संख्या आनी चाहिए। आप देख रहे ये सेम संख्या, तो 6 6 36, 3 6 0 0 3 का 3 6 कम 6, पूरा 636 आ गया। हमने बिल्कुल सही कैलकुलेट किया था कि 6 लिखें, और इस तरह से हमारा जो आंसर आ गया है इसका वर्गमूल लेकर 5.6। तो बेटा ये जो है ना प्रश्न नंबर 3 आपका पूरा हो गया, इसको नोट करिए जरूर।